नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मिसाइल्स और रैडार की नहीं बल्कि भरोसा, राजनीति और छल की भी। जब भारत के S-400 ने पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइल अटैक को फेल किया तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई चाइना को। क्या रशिया ने चाइना को लाइट वर्जन बेचा? क्या बीजिंग को मिला एक S-400K का सिंप्लीफाइड डाउनग्रेडेड वेरिएंट? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत को मिला एक असली फुल पावर S-400? आज के सच तक में हम इस पूरी कहानी को चैप्टर वाइज आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, डेटा, सोर्स और पूरी एनालिसिस के साथ। चलिए चैप्टर 1 में हम समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने सब देखा, कैसा धमाल मचा था ये S-400 को लेकर। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने देखा भी, मई 2025 में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक कैंपेन पाकिस्तान और पीओके में टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ। इन ऑपरेशन में भारत के S-400 ट्रम्प सिस्टम ने पहली बार कॉम्बैट में अपना जलवा दिखाया। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक S-400 ने पाकिस्तान ड्रोन स्वैम और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। सबसे बड़ी बात हमने क्या देखी, एक पाकिस्तानी SAAB 2000 AWACS एयरक्राफ्ट को 314 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। S-400 की 600 किलोमीटर डिटेक्शन रेंज और 400 किलोमीटर एंगेजमेंट रेंज ने ऑपरेशन में क्रूशियल रोल प्ले किया। इस परफॉर्मेंस ने भारत के एयर डिफेंस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसके बाद पता चला कि चाइना ने 2014 में रशिया के साथ 3 बिलियन डील साइन किया था S-400 सिस्टम के लिए। लेकिन उन्होंने जब भारत के S-400 के परफॉर्मेंस देखी तो चाइना के जो एनालिटिक्स, इन्होंने सोहू जैसे प्लेटफॉर्म में अपने हैरानी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रशिया ने चाइना को एक सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट वेरिएंट्स दिया जिसे S-400K कहा जा रहे हैं, जिसमें कई एडवांस फंक्शनलिटीज डेलिबरेटली ब्लॉक की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने इस ब्लॉक्ड फंक्शंस को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जो चाइना ने हर वक्त हर टाइम करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। एक रशियन डिफेंस सोर्स ने कंफर्म किया है कि एक्सपोर्ट मॉडल्स में इनबिल्ट सेफगार्ड्स होते हैं, जैसे किल स्विच, ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज प्रोटेक्ट की जा सके। ये सब देखकर चाइना को महसूस हुआ कि उन्होंने एक लाइट वर्जन रशिया से मिला, जबकि भारत को फुल फ्लेजेड S-400 सिस्टम दिया गया है। इसके बाद कहानी क्या हुआ, पाकिस्तान ने चाइनीज सप्लाइड PL-15E एयर टू एयर मिसाइल्स और CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज किया। JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर से लॉन्च करके पाकिस्तान और चाइनीज स्टेट मीडिया ने क्लेम किया कि CM-400 AKG ने आदमपुर पंजाब में एक इंडियन S-400 यूनिट को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ये क्लेम तब झूठा साबित हुआ जब PM नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2025 को आदमपुर एयरबेस विजिट किया और एक इंटैक्ट S-400 सिस्टम के सामने पोस्ट किया। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिमिटेशन को हाईलाइट कर दिया और चाइना के S-400 सिस्टम के रेस्ट्रिक्टेड फंक्शनलिटीज पर अभी सवाल उठ रहे हैं। तो इसका मतलब रशिया का स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन देखिए, मतलब रशियन स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन ट्रस्टेड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। रशिया ने एक्सपोर्ट मॉडल में इनबिल्ट सेफगार्ड रखे हैं ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट की जा सके। लेकिन रशियन डिफेंस सोर्स ने कंफर्म किया कि ट्रस्टेड जो पार्टनर है जैसे भारत,
को फुल कैपेबिलिटीज के साथ ये सिस्टम दिया जाता है, जबकि दूसरा कंट्रीज को रेस्ट्रिक्टेड वर्जन ही मिलता है। ये स्ट्रैटेजी रसिया को एक क्वालिटेटिव एज देती है और उनके जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी एक प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो चाइना के लिए ये एक वेकअप कॉल था कि उनकी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रसिया के साथ उतना स्ट्रांग नहीं जितना उन्होंने सोचा था। देखिए, रीजनल इम्प्लीकेशंस की अगर बात करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, देखिए इंडिया ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मल्टी लेयर्ड बना दिया, जिसमें S-400 आकाश और इजराइल बाराक 8 सिस्टम जिसमें शामिल है। ये नेटवर्क पाकिस्तान के कैपेबिलिटीज के काफी आगे है। चाइना के लिए रशियन के साथ S-400 डील का जो एक्सपीरियंस उनके डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने की मजबूर कर रही है। पाकिस्तान के लिए उनके चाइनीज सप्लाइड सिस्टम की लिमिटेशन उनके डिफेंस पोस्चर को वीकन कर रही है। ये सब रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को भारत के पक्ष में टिल्ट कर रहा है। तो अब अगर बिगर पिक्चर में बात करेंगे तो देखिए, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स में ये पूरा इंसिडेंट एक लेसन है कि डिफेंस डील सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं होते, बल्कि ट्रस्ट और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के बारे में भी होता है। भारत ने रसिया के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसका फायदा उन्हें एडवांस डिफेंस सिस्टम के रूप में मिल रहा है। चाइना के लिए ये एक रिमाइंडर है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिजिनियस कैपेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, और पाकिस्तान के लिए ये एक सिग्नल है कि उन्हें अपने डिफेंस पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजी को दोबारा एवल्यूएट करने होगा। दोस्तों, ये कहानी में मिसाइल्स और रैडर्स से ज्यादा ट्रस्ट, जियोपॉलिटिक्स का खेल है। भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक फोर्साइट और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के जरिए एक एज हासिल किया है। चाइना और पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने अप्रोच को रीथिंक करने की। आपको क्या लगता है, क्या रसिया ने चाइना के साथ छल किया? क्या भारत के स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट सही दिशा में जा रहे हैं? अपने विचार हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करिए और सच टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नया भविष्य के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।